कक्षा 9 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मैं अर्चना सिंह। हम पढ़ रहे थे हिंदी गद्य साहित्य के विकास का काल विभाजन। हमने पढ़ा कि हिंदी गद्य साहित्य के विकास के बारे में विद्वानों में मतभेद है, फिर भी ज़्यादातर विद्वान 13वीं शताब्दी से हिंदी गद्य का आरंभ मानते हैं। तो हिंदी गद्य के काल को किन किन भागों में बांटा गया उसे हम पढ़ते हैं। सबसे पहला काल क्या है? भारतेंद्र युग के पहले का समय, जिसका समय सीमा है 13वीं शताब्दी से लेकर के 1868 ईस्वी तक। दूसरा काल आता है भारतेंद्र युग, जिसका समय है 1868 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक। तीसरा काल आता है द्विवेदी युग, जिसका समय है 1900 ईस्वी से लेकर के 1922 ईस्वी तक। चौथा काल आता है शुक्ल युग, जिसे छायावादी युग भी कहते हैं। इसका समय है 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। पांचवा काल आता है शुक्लोत्तर युग, जिसे छायावादोत्तर युग भी कहते हैं, और इसकी समय सीमा है 1938 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक। जैसा कि आप जानते हैं 1947 ईस्वी में हमारा देश आज़ाद हो गया, तो इसलिए जो 1947 ईस्वी का साहित्य है उसे हम स्वातंत्र्योत्तर युग के नाम से जानते हैं। इस तरह से हिंदी गद्य के काल को 6 भागों में विभाजित किया गया। पहला भारतेंद्र के पूर्व का युग, दूसरा भारतेंद्र युग, तीसरा द्विवेदी युग, चौथा शुक्ल युग, पांचवा शुक्लोत्तर युग और छठवां स्वातंत्र्योत्तर युग। अब आइए, जो इस भाषा में आज हम बातचीत करते हैं वह भाषा क्या है? खड़ी बोली। इसे ही खड़ी बोली कहते हैं। यह जो गद्य आज हम लिखते हैं और पढ़ते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का मानना है कि खड़ी बोली सबसे पहले हमें अकबर के दरबारी कवि गंग के द्वारा लिखी गई चंद छंद वर्णन की महिमा में मिलती है। यह जो खड़ी बोली है, इसके विकास में ईसाई धर्म प्रचारकों का बहुत योगदान रहा। बाइबिल ग्रंथ का खड़ी बोली में अनुवाद करा करके अपने धर्म के साथ साथ ईसाई धर्म प्रचारकों ने हिंदी का प्रचार प्रसार भी किया। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय जी ने 1829 ईस्वी में बंगदूत के द्वारा हिंदी का समर्थन किया। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने गुजराती होते हुए भी सत्यार्थ प्रकाश की रचना हिंदी में की। खड़ी बोली गद्य को एक साथ विकसित करने में जिन लेखकों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया, उनमें 4 लेखकों के नाम प्रमुख आते हैं। पहला है सदा सुखलाल, दूसरा इंसा अल्लाह खां, तीसरा लल्लू लाल और चौथा सदल मिश्र। और इनका रचना काल 1803 ईस्वी के आसपास है। यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि खड़ी बोली गद्य के विकास में योगदान देने वाले भारतेंद्र के पूर्व 4 लेखकों के नाम लिखिए, तो आप इन्हीं 4 लेखकों के नाम लिखेंगे। अब आइए इनकी रचना देख लेते हैं। इंसा अल्लाह खां की रचना का नाम है रानी केतकी की कहानी। सदा सुखलाल की रचना है सुख सागर। लल्लू लाल की रचना है प्रेम सागर और सदल मिश्र की रचना है नासिकेतोपाख्यान। इन लेखकों से पूर्व राम प्रसाद निरंजनी ने भाषा योग वशिष्ठ, जिसका समय है 1741 ईस्वी, इसे उन्होंने खड़ी बोली में लिखा। और पंडित दौलत राम ने 1766 ईस्वी में पद्म पुराण का अनुवाद किया। मथुरानाथ शुक्ल ने गद्य रचना की 19वीं शताब्दी के बाद राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह को भी हिंदी गद्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान के लिए गिना जाता है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हिंदी के पूर्ण समर्थक थे। वे शिक्षा विभाग में अधिकारी भी थे। जब इन्होंने हिंदी का विरोध होते हुए देखा, तब आपने अरबी फारसी के शब्दों का समावेश कर दिया और वे हिंदी उसी भाषा को मानते हैं जिसमें संस्कृत शब्दों की पूर्णता हो। इसके बाद अब आता है भारतेंद्र युग। अब आपके पाठ्यक्रम में जो पहला पाठ है वह है बात निबंध है। निबंध क्या है? यह गद्य की एक विधा है। विधा क्या है? जो भिन्न भिन्न रूपों में गद्य लिखा जाता है, जैसे कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, यात्रा साहित्य है, रिपोर्टाज है, यह सारी गद्य की विधाएं हैं। तो यह जो बात निबंध है, यह प्रताप नारायण मिश्र जी के द्वारा लिखा गया है। अब प्रश्न उठता है कि प्रताप नारायण मिश्र किस युग के लेखक हैं?
तो प्रताप नारायण मिश्र भारतेंद्र युग के लेखक हैं। अब हम कल प्रताप नारायण मिश्र का जीवन परिचय पढ़ेंगे। यह हो गया हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। धन्यवाद।